सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। आज अपन नया चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रोटीन। और प्रोटीन से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार पुनरावृत्ति से, उन सब के बारे में आज अपन यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। प्रोटीन से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। इन सब प्रश्नों को आप एक बार देखेंगे। प्रश्न की लैंग्वेज, प्रश्न का विकल्प, इसका सही चुनाव क्या होगा, कौन से तरह के किस पैटर्न के क्वेश्चन परीक्षा में प्रोटीन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपके प्रोटीन से संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गलत नहीं होंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने प्रोटीन की मात्रा आवश्यक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि जो माँ प्रतिदिन अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस माँ के आहार में कितने प्रतिशत प्रोटीन होना चाहिए स्वास्थ्य मानकों के अनुसार। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, माँ का जो दूध होता है, इस माँ के दूध में प्यारे विद्यार्थियों विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। अब अपन बात करते हैं, ये पूछ रहा है कितने प्रोटीन की मात्रा आवश्यक है। तो उस माँ के दूध में 70 ग्राम प्रोटीन की मात्रा आवश्यक होती है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि जो दूध प्रोटीन है, उस दूध प्रोटीन को कौन से एंजाइम के द्वारा अपना शरीर पाचित करता है। एक बात आप सबको पता होगा कि सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। ये बात याद रखना, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। अब अपना प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। पेप्सिन के द्वारा दूध प्रोटीन नहीं पाचित होता है, ट्रिप्सिन के द्वारा नहीं होता है, इरेप्सिन के द्वारा नहीं होता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया होगा या नहीं बताया तो सुने। दूध में प्रोटीन होता है कैसीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। इस कैसीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कौन सा एंजाइम है? रेनिन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। यानी कि दूध में उपस्थित कैसीन नाम के प्रोटीन को रेनिन नाम के एंजाइम के द्वारा पाचित किया जाता है। आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण है इस प्रश्न में 4 ऑप्शनों के अनुसार। तो देखो, चावल में तो प्यारे विद्यार्थियों, चावल में तो प्रोटीन नहीं होते हैं। मूंगफली में प्रोटीन होते हैं, 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है मूंगफली में। ध्यान रहे, मूंगफली को गरीब की बादाम के नाम से भी जाना जाता है। सेब के अंदर प्रोटीन नहीं, इसमें विटामिन होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, इस ऑप्शन का कोई औचित्य नहीं है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण इस प्रश्न के ऑप्शनों के अनुसार हो गया सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यानी कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा इस प्रश्न के ऑप्शनों के अनुसार सबसे ज़्यादा किसमें है। अरहर में प्रोटीन होता है लेकिन अधिकतम नहीं है। देखो, अरहर में प्रोटीन होता है, उड़द में प्रोटीन होता है, चने में प्रोटीन होता है और सोयाबीन में भी होता है। लेकिन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है।
और सोयाबीन में प्रोटीन होता है 43%, 43%। ऑप्शन में 43 और 46 दोनों हों तो 43% करें सेंटर की परीक्षाओं में और 46% करें स्टेट की परीक्षाओं में। ये कई किताबों में 43 है, कईयों में 46 है, लेकिन राजस्थान की परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा गया तो सोयाबीन में प्रोटीन 46% होता है और केंद्र की परीक्षाओं में माना गया कि सोयाबीन में 43% प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर सही इसका जवाब हो गया सोयाबीन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल के रूप में एकत्रित होती है? अपने शरीर में प्रोटीन को अपन ग्रहण कर ले तो इस प्रोटीन को ग्रहण करने के बाद अपनी बॉडी में ये प्रोटीन कौन से अम्ल के रूप में संचित होता है या एकत्रित होता है या भंडारित होता है या जमा होता है? आयोडिक अम्ल के रूप में नहीं होता है, नाइट्रस अम्ल के रूप में नहीं होता है, फॉर्मिक अम्ल के रूप में नहीं होता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो अम्लों के रूप में संचित होता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। हमारे शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है प्यारे विद्यार्थियों 20। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है अमीनो अम्लों की संख्या शरीर में 3। क्वेश्चन नंबर 6, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? देखो, गाय का दूध हल्का पीला होता है अल्फा कैरोटीन प्रोटीन की वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन है केसी की वजह से नहीं, लैक्टोज की वजह से नहीं, लैक्टोज के साथ ब्यूटीरिक अम्ल नहीं। हाँ, गाय का दूध सफ़ेद है वो तो है केसिन की वजह से। गाय का दूध सफ़ेद वो तो है केसिन की वजह से, और हल्का जो पीला रंग है वो है कैरोटीन की वजह से। यहाँ पर राइट आंसर हो गया 3। और भी थोड़ा बारीकी से ये प्रश्न दे दिया जाए तो याद रखना, गाय का दूध का हल्का पीला रंग अल्फा बीटा गामा कैरोटीन पूछे तो अल्फा कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है, कैसीन प्रोटीन सफ़ेद रंग की वजह से है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? एल-ग्लूटिनिन नहीं, मायोसिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं। इसका जवाब आपको पता लग गया होगा क्योंकि मैं पहले व्याख्या कर चुका, कैसीन। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, एसएससी सीजीएल में पूछा है। ऐसा ऑप्शन के अनुसार ढूंढो जिसमें प्रोटीन भी हो और वसा भी हो। देखो, सूरजमुखी नहीं, मूंगफली नहीं, नारियल नहीं, सोयाबीन। इसमें प्रोटीन भी है, सोयाबीन में प्रोटीन भी है और सोयाबीन में वसा भी है, दोनों है। इसका आंसर हो गया 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम है, ये भी मैं पहले आपको अभी क्वेश्चन करवाया था। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया 3rd नंबर। तो आपको पता लग गया होगा तो क्यों मैं इसकी व्याख्या में ज़्यादा समय बर्बाद करूं, क्योंकि अपने पास समय कम है। आगे बढ़ते हैं। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है वह है, आप देख रहे हैं ये संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस परीक्षा में पूछा है। बाल जिस प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लोबिन नहीं, म्यूसिन नहीं, कैसिन नहीं, केराटिन या कैरोटीन। तो बाल और नाखून, याद रखना भाई, बाल और नाखून के मर्त भाग में कैरोटीन प्रोटीन होता है। बाल और नाखून, बाल और नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन मर्त कैरोटीन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? मर्त कैरोटीन प्रोटीन। जीवित भाग में पाया जाने वाला प्रोटीन तो इलाइडीन होता है। तो बाल जिस प्रोटीन का बना होता है, बाल भी और नाखून भी और पशुओं के सींग या खुर मर्द कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी सिविल परीक्षा में पूछा है कि दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। कैसीन प्रोटीन होता है, आपको बार बार बताया और ये प्रश्न काफ़ी रिपीट हो चुका है अभी। और दूध में कार्बोहाइड्रेट शर्करा लैक्टोज होती है। लैक्टोज, दोनों बात क्लियर। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि इनके अलावा पोषक तत्वों की हम बात करें तो कौन से होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, यानी कि कैल्शियम और पोटेशियम भी दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, बहुत सारे शाकाहारी होते हैं, बहुत सारी सर्वाहारी होते हैं, जो मिले उसको ही अगड़म सगड़म खा लेते हैं। लेकिन कई लोग शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो देखो, शाकाहारी लोगों को प्रोटीन सब्जियों से नहीं, सब्जियों से तो विटामिन मिल रहा है, दूध से विटामिन मिल रहा है, प्रोटीन कम मिल रहा है, कैसीन होता है दूध में। अधिकतम की बात पूछ रहा है, ज़्यादा, सभी से नहीं, दालों से। इसका राइट आंसर है थर्ड। दालों में औसतन 25% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 25%, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने शरीर में सबसे पहले सेल्स निर्मित होती है, कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं का ग्रुप अपने शरीर में ऊतक का निर्माण करता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर में ऊतक के निर्मित होने के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इन सब की बजाय प्रोटीन है। तो ये सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। हालांकि ऊतक निर्माण के लिए विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सहायक हैं, लेकिन शरीर में सबसे ज़्यादा ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीनों की वजह से। आगे बढ़ते हैं। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देखो, चावल में नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, नहीं का मतलब ये बात पूछ रहा है नेगेटिव, क्रॉस किस में आएगा। दाल में होता है, दूध में होता है, मांस में होता है, लेकिन नहीं पाया जाता है किस में? चावल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटीन में विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्वों से भिन्न तत्व है। तो देखो भाई, प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर समान तत्व क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सब में समान हैं, लेकिन हमारे पास में ये बात पूछ रहा है कि प्रोटीन में विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के अलावा, तो अलावा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। इस वजह से प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। प्रोटीन के अभाव से होने वाली शरीर में बीमारी है। रिकेटस विटामिन डी का अभाव है, आंखें बाहर निकलना थायराइड का अभाव है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि ऊपर इसका उत्तर है क्वासी और कोर। प्रोटीन की कमी यदि बच्चों में हो जाती है, ये प्रश्न एनडीए की परीक्षा में पूछा हुआ, प्रोटीन की कमी बच्चों में हो जाती है तो उनके कवासी और कोर और मैरस्मस नाम की बीमारियां होती है। कवासी और कोर बीमारी में बच्चे का शरीर कमजोर हो जाता है, पेट अंदर की तरफ धंस जाता है, शारीरिक कमजोरी। मैरस्मस में बच्चों के प्रोटीन विकार के रूप में पेट बाहर की ओर आ जाता है और लीवर बढ़ जाता है, लेकिन अभाव से यहाँ पर पूछा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कवासी और को राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से नाइट्रोजनी खाद्य पदार्थ रूपी भोजन का अवयवी घटक, अभी मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर प्रोटीन। नाइट्रोजनी खाद्य पदार्थ रूपी भोजन का अवयवी घटक है हमारे पास में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18। अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसीन दूध में होता है, मायोसिन मांसपेशियों में होता है, मांसपेशियों में, डॉट 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 डॉट। ऑस्टिन प्रोटीन हड्डियों में होता है,
लेकिन अंडे में जो पाए जाने वाला प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसका राइट आंसर है फोर्थ। प्रोटीन से संबंधित यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो इन प्रश्नों से बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। इसलिए आप प्रोटीन से संबंधित प्रश्नों के डाउट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी मर्जी आए उतनी बार जरूर देखें और परीक्षा में आपके प्रश्नों को सही करके सफलता हासिल करें। आगे क्या है? आगे है प्यारे विद्यार्थियों, सभी को बेस्ट ऑफ लक ऑल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू। आप सबकी नौकरी लगे, ये आपके सर गुरु गिरधर की दुआ है।